हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश और आज हम अपने एक्सरसाइज 5.3 को फाइनली फिनिश करने वाले हैं। और आज के वीडियो में भी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करते करते अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है क्या, उसमें दिया गया है हमें y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसे हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। हमें क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये हम करते हैं कैसे पता है आपको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ हमें एक्स की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है, कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट करनी है जिससे हमारा कोई फॉर्मूला बन जाए, उससे कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाए, तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करूँ मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस टू थीटा। मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं लेट करके। लेट अगर मैं एक्स की जगह पे क्या लिख दूँ, मैं एक्स की जगह पे अगर मैं टेन थीटा पुट करूँ तो देखो क्या आता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट किया, देखो क्या होता है। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक अलग एक बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको याद होगा अगर फॉर्मूला, तो ये होता है आपका कॉस टू थीटा। ठीक है, कॉस टू थीटा होता है। ठीक है, अब देखो कॉस इनवर्स है, कॉस टू थीटा है, तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, वाई। आपने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा लिखा है। अगर आप यहाँ से थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स आएगा। अगर आप यहाँ से थीटा निकालते हो तो यहाँ पे आएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो 2 टेन इनवर्स एक्स। आप क्या कर सकते हो, आप इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से डी वाई ओवर, अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट कर रहे हो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डी वाई ओवर डी एक्स निकाल पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 टेन इनवर्स एक्स क्या होता है डिफरेंशिएट, आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है और ये हमारा आंसर है। सो आप इसे लिख सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, वो भी सिमिलर है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 था हमारे पास, उसमें दिया गया हमें y इज इक्वल टू, ऐसे ही वहाँ पे कॉस इनवर्स था, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है। बस यही चेंजेस है, बस और सब कुछ सेम है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ भी हमें सिंपली क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू हमें लेट कर लेना है क्या, टेन थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। ये हमने अभी देखा है कैसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कर लेना है। देख लेते हैं वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने चेक कर लिया था, यही होता है। और इक्वल टू में क्या होता है, साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, कॉस टू थीटा का होता है। तो ये हमें याद है, कॉस टू थीटा लिखेंगे। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस से ये कॉस इनवर्स तो कैंसिल, यहाँ पे कॉस इनवर्स तो है ना जो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स है। तो हमें पता है क्या, कि हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। देखो हमें पता है क्या, सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये तो हमें पता है। और कॉस 90 हाँ यही होता है। ठीक है ना, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पे तो क्या है, कॉस टू थीटा है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन 90 माइनस 2 थीटा कर दूँ और इज इक्वल टू क्या कर दूँगा, कॉस टू थीटा ले सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। 90 का ले सकता हूँ मैं, पाई बाई 2 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो इसे हम ऐसे कर लेते हैं। देखो अगर आपको समझ में नहीं, देखो क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स है। अगर मैं यहाँ पे कॉस टू थीटा की जगह क्या लिख दूँगा, मैं यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो मैंने क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा कर दिया। थीटा यहाँ पे क्या है, 2 थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा लिख दिया मैंने। साइन 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैसे हो जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पे, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा वाई इज इक्वल टू। और हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे हमने निकाला है ना। ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे वाई के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस का 2 टेन इनवर्स एक्स। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे अभी तो क्या आएगा, देखो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नंबर है। तो कॉन्स्टेंट का क्या होता है, हमेशा 0 होता है। 0 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स पता है आपको क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं अब।
सो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, उसमें दिया गया है हमें y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 13 है, और इसे भी हमें डी वाई ओवर डी एक्स ही फाइंड करना है इसमें भी हमें। तो हमें सिंपली पता क्या है, हमें सिंपल पता है हमें एक्स की जगह पे हमें कुछ ऐसी आइडेंटिटी पुट करनी होती है जगह अभी तक हमने सेम क्वेश्चन में किया है, और हमारा मोटिव क्या होता है, हमें इस कॉस इनवर्स को कैंसिल कराना होता है किसी भी तरीके से। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे फिर से सेम चीज़ रख दूँ, यहाँ पे tan थीटा ही रख दूँ, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो हमें पता है क्या, tan इनवर्स एक्स आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, हमने देखा है अभी तक, थीटा को इधर ले जाओगे एक्स को इधर ले जाओगे तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। देखते हैं पुट करके क्या होता है, कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें पता है क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है फॉर्मूला, ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस इनवर्स अपॉन में अगर आपको पता होगा फॉर्मूला तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो आपने क्लास 11th की बुक में जाकर देखना, आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स से साइन तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम इसे कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, क्या किया था यूज़, कॉस इनवर्स। अगर मैं यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा कॉस से, तो ये हमारा कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा इज इक्वल टू वाई। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2, और यहाँ पे कितना है, थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे आप, 2 tan इनवर्स एक्स लिखोगे ना, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। आप अगर थीटा की जगह वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 0, और 2 tan इनवर्स एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स को पता है क्या होता है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया है माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम आंसर पिछले क्वेश्चन की तरह आया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, उसमें हमें दिया गया है क्या, y इज इक्वल टू, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसे अपने आप भी कर सकते हो। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्या करना है आपको, लेट कर लेना है x इक्वल टू क्या, साइन थीटा, बस आपको साइन थीटा यहाँ पे हिंट दे दिया मैंने। अगर आप चाहो तो कर सकते हो इसे, अदरवाइज मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। y इक्वल टू अगर मैं साइन थीटा पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, आपको बेसिकली कोई फॉर्मूला बनाना होता है, तो क्या हो रहा है 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पे आपने क्या किया है, साइन थीटा पुट किया है, तो क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, पता है आपको फॉर्मूला। साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन से साइन क्या बचा गया, 2 थीटा बच गया आपके पास वाई। अगर आप यहाँ थीटा निकालोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। अपने यहाँ पे क्या करना है, 2 साइन इनवर्स एक्स रख देना है। आप कुछ नहीं करना है, आपको डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएट आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन, अच्छे से पता है आपको, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लगभग इसमें तो डिफरेंशिएशन के। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स हमारे पास है, और 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का 1 है, 2x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, शायद मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं बोल भी तो रहा हूँ, आप समझ सकते हो ना। तो y इज इक्वल टू क्या है, सेकंड इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो मुझे एक आइडेंटिटी बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं अगर cos थीटा लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखो x की जगह पे अगर मैं cos थीटा लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स तो ऐसे रहेगा 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये x की जगह मैंने cos थीटा रखा है, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, करेक्ट, आप जो भी सोच रहे हो क्या होता है, 1 अपॉन में cos 2 थीटा होता है। ये सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, देखो सेक इनवर्स तो बाहर है, और देखो 1 अपॉन cos 2 थीटा, इसका मतलब इसको cos 2 थीटा को अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये सेक 2 थीटा हो जाएगा, cos का उल्टा सेक होता है, तो ये हो जाएगा ना। देखो आप सेक इनवर्स से सेक कैंसिल होगा, बचाया क्या
2 थीटा। अब थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो ना जी। तो यहाँ पे बस वही लिखेंगे, बस y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2 कॉस इनवर्स एक्स। और हमें पता है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख लोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का साइन लगता है। आपको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा आता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस मैंने इसी को यूज़ किया है और इसको यहाँ पे लिख दिया। तो फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 15 को भी डन कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व हो गया। आप देखते हैं फैक्ट को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज 5.4 को लेकर के। गाइस, अगर आप भी बाइक चलाने के शौकीन हैं तो ये फैक्ट स्पेशली आपके लिए है। क्या आपको पता है कि इंडिया में चप्पल पहनकर बाइक चलाना गैर कानूनी है? जी हाँ गाइस, हालांकि ये हमें पता होता है फिर भी इसे हम सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये सच है। इंडियन मोटर एक्ट 1988 के हिसाब से अगर आप चप्पल पहनकर बाइक चला रहे हैं तो ये गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि ये सेफ नहीं माना जाता। इसके पीछे का पहला रीज़न ये है कि अगर आप चप्पल पहनकर बाइक चला रहे हैं तो आपको गियर बदलने में कभी ना कभी परेशानी ज़रूर होगी। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपकी बाइक कभी गलती से स्लिप हो जाती है और अगर आपने उस टाइम पे चप्पल पहन रखा है तो आपकी चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपने वहाँ पे जूते पहन रखे हैं उस टाइम पे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और तीसरा रीज़न ये है कि आपने कभी गौर किया होगा, आप अपने जूते पहनकर अपने बाइक किक बेहद ही आसानी से मार सकते हो, और आपने उसी टाइम पे चप्पल पहन रखे हैं तो आपको किक मारने में परेशानी आएगी। सो गाइज, ये है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको कैसा लगा मुझे चैट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी विद एवरी टाइम।